हाँ, तो इसे प्रीवियस क्लास में हम रिलेशन में तीनों बताए थे, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों रिलेशन बतला चुके थे, उसका कुछ एग्जाम्पल भी हम दिया था। अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज इक्विवेलेंस रिलेशन if it is first reflexive, second symmetric and third transitive। अर्थात ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वह तीनों ही रिलेशन को फुलफिल करता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों तरह के रिलेशन को अगर वह फुलफिल करता है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाएगा। अगर तीनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं करता है तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, R is equal to congruent to ये रिलेशन हमारा दिया हुआ है congruent to। तो फर्स्ट हम लोग टेस्ट करें, फर्स्ट में कि सपोज ट्रायंगल 1 belong to R. This implies triangle 1, triangle 2, triangle 3 belongs to set A। अब हम लोगों को पहले देखना है कि पहला हम रिफ्लेक्सिव को देखें। रिफ्लेक्सिव में हम लोग ये देखते हैं कि ट्रायंगल 1 जो होगा वह स्वयं का कंग्रुएंट भी होगा। ट्रायंगल 1 विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल 2। अर्थात कोई भी ट्रायंगल अपने आप में भी कंग्रुएंट होता है, इसलिए उस ट्रायंगल को हम लोग रिफ्लेक्सिव कहेंगे। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल 1 रिलेटेड टू ट्रायंगल 1। दिस इंप्लाइज को हम लिख सकते हैं ट्रायंगल 1 बिलोंग टू R। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, साइमेट्रिक। इसमें हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग टू R। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 बिलोंग टू R। अर्थात ट्रायंगल 1 जो होगा वह कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल 2 के। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल 2 मस्ट बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल 1। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, साइमेट्रिक रिलेशन को ओबे करता है, यानी कि ट्रायंगल 1 related to triangle 2, this implies triangle 2 related to triangle 1। अर्थात यह it is symmetric। यह साइमेट्रिक हो जाता है। अब तीसरा केस हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव। थर्ड केस हम लोग क्या देखेंगे? ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव। इसमें हमको 3 ट्रायंगल को कंसीडर करना है। तो लेट एल ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 बिलोंग टू कोई सेट हम ले लिया कंग्रुएंट ट्रायंगल का ये। अब यहाँ हम देखते हैं कि यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग टू आर होगा और फिर ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग टू आर होगा, तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 बिलोंग टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हमारा क्या होगा, वह ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ हम देखें कि ट्रायंगल 1 विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 विल बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल 3। दिस implies triangle 1 must be congruent to triangle 3. Hence, it is ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इस तरह यह ट्रांजिटिव भी हो गया, और जब ये ट्रांजिटिव भी हो गया यानी तीनों केस को फुलफिल किया तो कंग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो कंग्रुएंट टू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह हम लोग देखें कि यह एग्जाम्पल फिल करता है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकेंड, दूसरा हम लोग जैसे देखें पैरेलल टू, तो पैरेलल टू में भी हम लोग देखते हैं कि ये जो रिलेशन है वह क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए यह भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम आते हैं परपेंडिकुलर टू की चर्चा करते हैं। तो परपेंडिकुलर टू में हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर टू न तो रिफ्लेक्सिव है न ही ट्रांजिटिव है, वह केवल क्या है, साइमेट्रिक है। तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है, यह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हो सकता है। अब हम क्वेश्चन की ओर कुछ चले। क्वेश्चन जैसे देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। लेट ए बी द सेट of all integer and R be a relation in a defined by R is equal to a b such that a minus b is even. A minus b is even, so that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. अब सॉल्यूशन में हम लोग देखें, यहाँ ये क्वेश्चन कहता है कि A कोई ऐसा सेट है जो सभी इंटीजर का सेट है। तो आप जानते हैं कि सारे इंटीजर को जब हम लेंगे तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये होगा।
ये इंटीजर हो गया सेट। अब हमारा ये कहता है कि यह जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है, अब हमको इस रिलेशन पर चर्चा करना है कि यह रिलेशन, इसमें दो मेंबर होगा। अगर a माइनस बी हम लेते हैं तो वह हमेशा इवन होना चाहिए। a माइनस बी इज इवन, कोई दो को लेंगे तो वह इवन होगा। तो हमको देखना है कि वह क्या होगा, आर हाँ, ये दोनों का सबट्रैक्शन, दोनों का मेंबर सबट्रैक्शन, अगर हमको डिफरेंस इवन नंबर आता है तो हमको देखना है कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या हमको बतलाए हुए कंडीशन कि इक्विवेलेंस तभी होगा जब वह तीनों ही रिलेशन को फुलफिल करेगा, यानी रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों को वह फुलफिल करेगा। अब हम पहला देखते हैं, फर्स्ट में साइमेट्रिक, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। यहां पर अगर हम ए और बी दोनों को सेम कंडीशन मान लें, ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए माइनस ए जीरो, ए माइनस ए इजकल टू जीरो, यह क्या हुआ, इवन हो गया और यह सेट ए में बिलोंग करता है, इसलिए आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। a माइनस ए जीरो, जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, सो जीरो इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इवन नंबर यहां हमारा शो करता है। दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इवन, तो यह क्या होगा कि यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन, साइमेट्रिक। अब हमको ऐसा रिलेशन लेना है जिसमें दो एलिमेंट आएगा और दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। तो सपोज करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू सेट ए में से लिया, तो अगर हमारा a माइनस बी इजकल टू इवन नंबर है, देन माइनस ए, देन माइनस अगर हम इसमें कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा b माइनस ए, यह भी इवन होगा, अर्थात अगर यह ए बी इजकल टू इवन है तो दिस इंप्लाइज बी ए भी क्या होगा, इवन होगा, इवन बी ए इज ऑल्सो इवन। जैसे कि हम इसमें से कोई नंबर ले लेते हैं, तो नंबर हम जैसे ले लेते हैं तो हम लोग नंबर अगर ले लें तो -4 और -2 को अगर ले लेते हैं तो -a इजकल टू -4 और b इजकल टू -2, तो a माइनस बी बिकम्स -4 प्लस 2 इजकल टू -2, यह भी इवन हुआ। और फिर अगर हम b माइनस ए लेते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि -2 और +4, तो यह भी 2 हुआ और यह भी हमारा इवन इंटीजर हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अगर वह कंडीशन को फुलफिल करता है, और इस तरह हम लोग क्या पाते हैं, आर इज साइमेट्रिक। सेकेंड कंडीशन फुलफिल कर गया। अब इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बतलाते हैं और इसमें हम 3 कंडीशन को देखते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। थर्ड
ट्रांजिटिव। इस ट्रांजिटिव में हम लोग ए बी सी बिलोंग्स टू ए लेते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अर्थात अगर हम a माइनस बी इवन है, इवन, और b माइनस सी इजकल टू इवन, देन सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो इवन, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू इवन। दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इजकल टू इवन, अर्थात दैट इज इट इज ट्रांजिटिव। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि यह तीनों कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए यह क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।